अलग अलग उम्र के व्यक्तियों में शुगर लेवल भी अलग अलग होता है। जी हाँ, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि उम्र के हिसाब से एज के अकॉर्डिंग अलग अलग व्यक्ति में शुगर लेवल कितना होना चाहिए। जैसे एक छोटे बच्चे का शुगर लेवल, उससे बड़े बच्चे का शुगर लेवल, एक अडल्ट पर्सन का शुगर लेवल और एक बुजुर्ग व्यक्ति का शुगर लेवल कितना कितना होना चाहिए। मैं नेचुरोपैथिक डॉक्टर रंजीत सिंह, डायबिटीज स्पेशलिस्ट, हेल्थ कोच एंड न्यूट्रिशनिस्ट आयुर्वेदिक रंजीत यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज के इस वीडियो में जो मैं आंकड़े बताने जा रहा हूं, जो मैं शुगर लेवल बताने जा रहा हूं, ये मेडिकल लॉबी द्वारा तय किए गए हैं। इससे मेरी कोई भी व्यक्तिगत राय नहीं है। एक बात और कि जो शुगर लेवल है वो एज के हिसाब से आपके खान पान यानी आपकी डाइट के ऊपर भी निर्भर करती है, जिसके बारे में हम इसी वीडियो में आगे बात करने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं कि किस पर्सन का शुगर लेवल कितना होना चाहिए। सबसे पहले बात करेंगे 6 साल तक के बच्चे की। तो जो 6 साल तक के बच्चे हैं उनमें जो सुबह का फास्टिंग शुगर लेवल है, यानी सुबह सुबह उठते ही जब आप अपना ब्लड शुगर नापते हैं तो वो 80 से 180 के बीच में होना चाहिए। खाना खाने से पहले जो शुगर लेवल नापते हैं वो 100 से 180 के बीच में होना चाहिए। खाना खाने के 2 घंटे बाद का जो शुगर लेवल है वो 6 साल तक के बच्चे में 180 से कम रहना चाहिए। और बेड टाइम यानी रात को जब सोते वक्त आप अगर शुगर लेवल नापे 6 साल तक के बच्चे का तो वो 110 से 200 यूनिट के बीच में होना चाहिए। ये थी 6 साल तक के बच्चे की डिटेल। अब आगे बात करते हैं 6 साल से बड़े बच्चे की, पर 12 साल से छोटा, मतलब 6 से 12 साल के बीच की जिसकी एज हो उस बच्चे की। तो इनकी जो फास्टिंग शुगर लेवल है यानी सुबह खाली पेट उठते ही जो शुगर लेवल है वो 80 से 180 यूनिट के बीच में होती है। खाना खाने से पहले जो शुगर लेवल है वो 90 से 180 के बीच में होनी चाहिए। खाना खाने के 2 घंटे बाद का जो शुगर लेवल है पोस्टप्रेंडियल वो 140 यूनिट से कम होना चाहिए। और बेड टाइम का अगर हम बात करें तो बेड टाइम की शुगर लेवल 100 से 180 यूनिट के बीच में होनी चाहिए 6 से 12 साल तक के बच्चे की। अब थर्ड कैटेगरी बनाते हैं हम 12 साल से बड़े बच्चे की, यानी 12 साल से बड़ा हो और 19 साल तक के बच्चे की। इनका जो सुबह खाली पेट फास्टिंग शुगर लेवल है वो 70 से 150 यूनिट के बीच में होना चाहिए। इनका खाना खाने से पहले का जो शुगर लेवल है वो 90 से 130 यानी 90 से 130 के बीच में होना चाहिए। खाना खाने के 2 घंटे बाद का जो शुगर लेवल है वो 140 से कम होना चाहिए। और अगर बेड टाइम माने रात को सोते वक्त शुगर लेवल नापे तो 90 से 150 यानी 90 से 150 के बीच में होना चाहिए 19 साल तक के बच्चे का। अब फाइनली बात करते हैं 20 साल से बड़े वालों की। अब चाहे वो 21 साल के हों, 25 साल के हों, 30 साल के हों, 40 साल के हों, 50 साल के हों, माने 20 साल से बड़े हों, तो इनका जो सुबह खाली पेट यानी फास्टिंग शुगर लेवल है वो 90 से 130 के बीच में होना चाहिए। खाना खाने से पहले 80 से 130 यूनिट के बीच में शुगर लेवल होना चाहिए। खाना खाने के 2 घंटे बाद यानी पोस्टप्रेंडियल शुगर लेवल 180 से कम होना चाहिए। और अगर ये जो 20 साल से बड़े हैं ये अगर बेड टाइम यानी रात को सोते वक्त अपना शुगर लेवल नापे तो वो 100 यूनिट से 150 यानी 100 से 150 यूनिट के बीच में होना चाहिए। यहाँ पे एक एक्सेप्शनल केस है, अगर कोई व्यक्ति 50 या 60 साल से ऊपर है यानी सीनियर सिटीजन है तो उनका शुगर लेवल और बढ़ जाता है। उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई 70 साल के बुजुर्ग व्यक्ति हैं तो जो उनका शुगर लेवल है वो लगभग 90 प्लस 70 160 के आसपास भी हो सकता है। ये ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनका शुगर लेवल अगर थोड़ा सा हाई चला जाए जो नॉर्मल रेंज में है तो इतनी कोई घबराने वाली बात नहीं होती, क्योंकि ओल्ड एज में शुगर लेवल थोड़ी घटती बढ़ती रहती है।
अब इन्हीं सब में जो डेंजर शुगर लेवल है उसकी बात कर लेते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति का शुगर लेवल 70 यूनिट से कम चला जाए तो वो शुगर लेवल बहुत लो माना जाता है, माने डेंजर की सिचुएशन है। और अगर किसी व्यक्ति का शुगर लेवल 1/250 यानी 250 यूनिट से ऊपर चला जाए तो उसे भी बहुत हाई शुगर लेवल माना जाता है, यानी वो भी डेंजर सिचुएशन है। आप अपने नज़दीकी डॉक्टर या वैद्य या किसी से भी कंसल्ट जल्दी से जल्दी करें। अब इसी वीडियो में हमने बात की थी कि जो शुगर लेवल है वो उम्र के हिसाब से घटता बढ़ता है, लेकिन खान पान भी इसमें अहम भूमिका निभाता है। मान लीजिए आपने आज रात या आज पूरे दिन आपने पटेटो यानी आलू खाए, आपने कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, आइसक्रीम, अल्कोहल वगैरह पिया, एक्सरसाइज वगैरह बिल्कुल नहीं की। जब आप कल अपना शुगर लेवल नापने जाएंगे तो ये सारी रीडिंग बदल जाएंगी और हो सकता है आपका शुगर लेवल बहुत हाई दिखाए। ये बात मैंने क्यों बताई? क्योंकि इसमें कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। आप अपने खान पान पर भी गौर कीजिए कि जिस दिन आपने शुगर लेवल नापा उससे पहले दिन आपने क्या खाया था, क्योंकि जो खाया था उसी के कारण भी शुगर लेवल बढ़ सकता है। इसका एक उपाय ये हो सकता है कि आप अपनी नॉर्मल डाइट रखें और अगले दिन फिर दोबारा अपने शुगर लेवल को चेक करें। इससे क्या होगा कि आपके मन में जो शंका पैदा हो गई है कि कहीं मुझे शुगर तो नहीं हो गया, वो शंका दूर हो जाएगी और आपका शुगर लेवल नॉर्मल आएगा। एक बात और, अगर आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं तो आप अपॉइंटमेंट लेकर एक छोटी सी कंसल्टेशन फीस देने के बाद इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करके मुझसे अपॉइंटमेंट लेने के बाद बात कर सकते हैं। पर इस नंबर पर कभी भी कॉल ना करें, ये आप सभी से रिक्वेस्ट है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें और खुश रहें।